हमारे साथ अखिल स्वामी साहब, प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अखिल सर हमारे इस रेगुलर चर्चा घर में। हम बात कर रहे हैं आज जो सर्वेक्षण आए हैं। अभी 2-3 दिन पहले कहा था प्रधानमंत्री जी ने 400 पार, और 2 दिन में धड़ाधड़ सर्वेक्षणों का दौर शुरू हो चुका है। और जो वो कह रहे हैं लगभग उसी के आसपास है, कुछ कम है, लेकिन वही है कि वो सत्ता में बड़े धुआंधार तरीके से लौट रहे हैं, ये ध्वनित हो रहा है उन सर्वेक्षणों में। कैसे देखते हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी इसको लेकर है? ये सर्वेक्षण कितने सच के करीब हैं, क्या इस पे आप कहेंगे अखिल सर? देखिए संजीव सर, एक मैंने भी सर्वेक्षण किया है, उसके हिसाब से मोदी जी मैं पहले सत्ता क्षमा में नहीं चाहते आ हुए रहे। आपसे कहूंगा कि आप मुझे संजीव कहें। मैं आप कृपा करके, मैं आप प्लीज मुझे संजीव से, बहुत मुझ पे कृपा होगी, अनुकंपा होगी जी। चलिए, मैं ये कह रहा था, मैंने भी एक सर्वेक्षण किया है, उसके जी हिसाब से मोदी जी सत्ता में वापस नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक और मुझे संभावना लग रही है, ये पुष्टि नहीं, मेरे को ऐसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर के हिसाब से संभावना लग रही है। सर। नीतीश कुमार और जयंत चौधरी एक बहुत बड़ी चाल खेल रहे हैं। सर। उनको शायद अखिल स्वामी के सर्वेक्षण के बारे में पता चल गया है कि मोदी बीजेपी को करीब 250 सीटें मिलने वाली हैं। सर। अब 250 सीटें मान लीजिए बीजेपी को मिले, और जयंत चौधरी अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे, बीजेपी के चुनाव चिन्ह में तो लड़ेंगे नहीं, उनको 2 में से 2 सीट मिल जाए, और नीतीश कुमार को जो 16 सीटें आवंटित हों, जो मान लीजिए वो 8 सीटें जीत जाएं, और ये 10 सीटों पे समझौता करके कोई आदमी प्रधानमंत्री बन सके, तो उस समय जयंत चौधरी और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से भी बार्गेन करे और मोदी जी से भी बार्गेन करे कि चलिए हो गया, आपने खेल लिया, अब हमको प्रधानमंत्री बनाइए, तो समझौता करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मुझे यह भी लगता है, क्योंकि देखिए, अगर मोदी जी के ये जो सर्वेक्षण जिनको आप बता रहे हैं कि 370 और 400 दे रहे हैं, मान लीजिए, और बिना जयंत चौधरी और नीतीश कुमार के दे रहे हैं, क्योंकि ये 22 जनवरी के आसपास के सर्वेक्षण बता रहे हैं कि हुए थे। अगर 370 और 400 सीटें मिल रही हैं, बिना नीतीश कुमार और जयंत चौधरी की मिल रही हैं, तो अपनी जीती हुई सीटें इनके बीच में क्यों बांट रहे हैं? बिल्कुल भाई, अगर 16, अच्छा, ये भी सब बता रहे हैं कि बिहार के अंदर मान लीजिए 17 सीटों पे बीजेपी लड़े और 17 सीटों पे जेडीयू लड़े, तो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो अपनी सीटें अधिकांश जीत सकती है, लेकिन जेडीयू अपनी अधिकांश सीटें तस्तरी पे रख के आरजेडी को दे देगी। अगर ऐसा सर्वेक्षण बता रहा है, और देखिए, यही जो इनके जिन सर्वेक्षणों की आप बात कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी लॉस हो रहा है और बिहार में भी लॉस हो रहा है। बिहार में भी कह रहे हैं 8 सीटों का लॉस हो रहा है। देखिए, बाकी जी छोड़ दीजिए आप, वो कह रहे हैं जी कर्नाटका में अभी भी 24-25 सीटें मिल जाएंगी, जो जी सवाल ही नहीं उठता, 10 सीटें मिल जाए बहुत बड़ी बात, और 30 सीटें कम करनी है। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सर्वेक्षण है, चलिए उनकी तो मजबूरी है, उनको तो ये दिखाना है कि जो एडवर्टीजमेंट मिलते रहे, सहायता मिलती रहे, जो उनके कन्वेंशंस वो होते रहते हैं, वो होते रहें, सरकार से मदद मिलती रहे, तो उनकी तो मजबूरी है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में देखिए, जब आज की तारीख में किसान जो है दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, जी जयंत चौधरी किसानों के नेता हैं, जी चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं, और देखिए, मैंने अपने जीवन में सबसे पहले बड़े राजनीतिक किसी से अगर मिला था, तो जब मैंने पहली नौकरी की थी, मैं चौधरी चरण सिंह अपने एक रिश्तेदार के साथ उनके घर गया था, उनके चरण स्पर्श किए थे, उनके साथ बैठ के मैंने चाय पी थी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, तो मैं उनके प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखता हूं। नियमानुसार 1 साल में कोई भी सरकार 3 से ज्यादा भारत रत्न नहीं दे सकती, 4 तो ऑलरेडी दे चुके हैं। और मैं मीनू जी से भी कहूंगा, आपसे भी कहूंगा, धनंजय जी से भी कहूंगा कि देखिए, अगर आपकी वजह से बीजेपी को 1-2 लाख वोट मिल जाए, तो भारत रत्न बट रहे, ले लीजिएगा। अच्छा, अगर मुझे दे दें, मान लीजिए मुझे दे दें, या मेरे पितामह को दे दें, या मेरे पिताजी को दे दें, या मेरी पत्नी को दे दें, मैं अपने सिद्धांत नहीं बदलूंगा। चौधरी जयंत चौधरी के हिसाब से मैं, ये तो है भारत रत्न में पितामह को देंगे, मैं स्वीकार करूंगा, धन्यवाद करूंगा, लेकिन रहूंगा सिद्धांतों के साथ रहूंगा। मैं अगर महात्मा गांधी के साथ हूं, तो महात्मा गांधी के साथ ही रहूंगा, मैं गोडसे के साथ नहीं जाऊंगा। मैं 750 किसानों की हत्या करने वाले साथ नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझे, मेरे पितामह को भारत रत्न देके मुझे खरीदना चाहते हैं, तो अखिल स्वामी इतना सस्ता नहीं है। और देखिए, मैं उसी इलाके से आता हूं जिस इलाके से जयंत चौधरी आते हैं, चौधरी साहब आते हैं, और चौधरी साहब के प्रति, जैसे मैंने बता ही दिया, अगाध श्रद्धा है मेरे मन में। जी
तो मैं किसी भी अपने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मान लीजिए दे दें, ये तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। मान लीजिए उनको दे दें, अपने बाला साहब ठाकरे को दे दें, ठीक है, महाराष्ट्र धनंजय कुमार जी खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसलिए कि भारत रत्न मिल गया मैं गोडसे को मानने लगूंगा, मैं 750 किसानों की हत्या। हाँ, इतना जरूर है, देखिए एक चीज मैं स्पष्ट आपको बता दूं, अगर ये किसानों को एमएसपी दे दें, अगर ये धान की कीमत 3200 रुपए में खरीद लें जैसा इन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा था, अगर पूरे हिंदुस्तान में 450 का सिलेंडर दे दें, अगर ये अग्निवीर योजना को वापस ले लें, अखिल स्वामी सारे विरोधों के बावजूद बीजेपी को ज्वाइन कर लेगा। गोडसे को तब भी स्वीकार नहीं करूंगा, तब भी गांधी जी की जय बोलूंगा, अपने घर में भगवा नहीं लगाऊंगा, तिरंगा लगाऊंगा और शान से तिरंगा लगाऊंगा। गोडसे को नहीं मानूंगा, बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन 3200 रुपए में सारे किसानों का धान खरीदें, एमएसपी की गारंटी दें और अडानी को, उसकी सारी कंपनियों को नेशनलाइज कर दें। मैं आपके इसमें गारंटी देता हूं, जैसे मोदी जी की गारंटी है, मैं गारंटी देता हूं, 3200 रुपए में धान, 2600 रुपए में गेहूं एमएसपी दे दें, अडानी की सारी संपत्तियों को नेशनलाइज कर दें, उनके खिलाफ ईडी की इंक्वायरी बिठवा दें, कल मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपने एक चीज कही, आप मिले भी थे, चौधरी चरण सिंह साहब से मुलाकात हुई थी, और आज जो कुछ हुआ है उसमें ये आया कि उनके पोते जो हैं उन्होंने उस पर खुशी जाहिर की है, धन्यवाद ज्ञापित किया है। हम लोग कई बार पूछते हैं, कई फैसले होते हैं तो हम लोग कहते हैं जो मृत लोग हैं कि आज उनकी आत्मा बड़ी दुखी होगी, आज उनकी आत्मा बड़ी प्रसन्न होगी। आप इस पर क्या कहेंगे अखिल सर, कि जो हुआ है आज, साफ दिखता है कि जो वोट के लिए आप कहीं ना कहीं उसमें पूरा ध्वनित है, पीछे छुपा हुआ है, उसको आप कैसे एलोबरेट कीजिएगा कि हम जब कहते हैं कि आत्मा दुखी आत्मा प्रसन्न होगी। आपकी क्या अपनी उस पर टिप्पणी है अखिल सर? संजीव जी, आपने प्रश्न पूछा तो एक चीज मैं बताऊं, लखनऊ जी जेल में इमरजेंसी में जी जब मैं जेल में पहली बार कैदियों से मिलने गया था, एक ही बार जेल में गया, एक बार इलाहाबाद में एमएम जोशी साहब से मिलने गया था, एक बार लखनऊ गया था। जी जी चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी जी के साथ में गया था। हम लोग 5-6 लोग गए थे और माता जी गई थी, गायत्री देवी जी गई थी और मैं उनके साथ गया था, क्योंकि हमारे पारिवारिक संबंध चौधरी चरण सिंह के परिवार से थे, रोज आने जाने का संबंध था, बड़े नजदीकी संबंध थे, कांग्रेस से नहीं थे हम लोग, एंटी कांग्रेसी लोग थे। आज की तारीख में जितना मैं चौधरी साहब को जानता हूं और चौधरी साहब के साधारण व्यवहार को जानता हूं, चौधरी साहब अगर जयंत चौधरी नहीं गए, मुझे नहीं, अभी भी देखिए विश्वास नहीं है कि जयंत चौधरी चले जाएंगे 750 किसानों के अगेंस्ट, क्योंकि पोलराइज्ड इलेक्शन है। इस पोलराइज्ड इलेक्शन में वो अपने वोट बैंक को खत्म कर देंगे। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, जयंत चौधरी और नीतीश कुमार जेल में दिखाई पड़ेंगे या बाहर, मुझे नहीं पता। सम्राट चौधरी ने बिहार में स्पष्ट कहा है, लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बिहार में बनेगी। सीधी बात है, नीतीश कुमार का पपलू बना दिया है। 2 महीने बाद जब इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद नीतीश कुमार दिखाई नहीं पड़ेंगे, गए कहां। वही जयंत चौधरी के साथ होगा। अगर इन्होंने विरासत ली है चौधरी चरण सिंह की, ये ले लेंगे, जो इनको भारत रत्न मिला है, धन्यवाद दे देंगे, आभार प्रकट कर देंगे, और उसके बाद अगर इंडिया गठबंधन में रहेंगे, इनकी इज्जत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये कल प्रधानमंत्री के भी कैंडिडेट हो सकते हैं। और अगर ये एनडीए में गए और ये मोदी जी के साथ इसलिए गए कि मेरे बाबा जी को भारत रत्न दिया, किसानों को मारना है तो मार लो, एमएसपी देना है तो दे दो, तो चौधरी चरण सिंह इनको श्राप देंगे। और लगता नहीं कि ऐसा करेंगे ये, मेरे को अभी भी विश्वास है। हमारे मेरठ इलाके का और उस इलाकों में चौधरियों की बड़ी आन बान शान है, जिनकी कमर झुकती है ना, उनको जाट जाट नहीं मानता है। सतपाल मलिक ने जो कहा था, सतपाल मलिक का उभार हो जाएगा और चौधरी जयंत चौधरी का खात्मा हो जाएगा राजनीतिक रूप से। अभी मैं सलाह देता हूं जयंत चौधरी को, गलती न करें, करेंगे राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। ये 2 महीने की सरकार है, उसके बाद सरकार रहने वाली नहीं है। वो बात रह गई कि आत्मा प्रसन्न होगी या दुखी होगी। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं, अगर देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं वो रहेंगे इंडिया गठबंधन, अगर मेरी राय मानते, क्योंकि उनका पारिवारिक, मेरा पारिवारिक संबंध है, तो वो रहेंगे। अभी से मैं कैसे कह दूं कि श्राप देंगे, लेकिन अगर वो गए तो न केवल चौधरी साहब श्राप देंगे, गायत्री माता जी जिनको कहा करते थे गायत्री देवी जी भी श्राप देंगी, और सारी किसान जमात उनको श्राप देगी, क्योंकि 750 किसानों की शहादत। और मैं एक बात आज कह रहा हूं, सतपाल मलिक
वेस्टर्न यूपी के बहुत बड़े नेता होकर उभरेंगे। चल नहीं पाते, वृद्ध हो गए हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, लेकिन सतपाल मलिक चमकेंगे और जयंत चौधरी के शेयर क्रैश कर जाएंगे, सर्किट ब्रेकर तोड़ते हुए नीचे चले जाएंगे।